सोचो और अमीर हो जाओ। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं जनाब, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है। नेपोलियन हिल की ये किताब एक ऐसी गाइड है जिसने, सच पूछें तो, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। तो आइए आज हम इसी के राज़ों से पर्दा उठाते हैं। ये एक जुमला, यही इस किताब की पूरी बुनियाद है। ये एक वादा है, एक यकीन कि हमारी कामयाबी की कोई हद नहीं सिवाय उन हदों के जो हम खुद अपने जहन में बना लेते हैं। और यही वो ख्याल था जिसने लाखों लोगों को एक नई शुरुआत दी। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं, बल्कि एक सदी से भी पुरानी बात है। जब उस वक्त के एक बहुत बड़े सनतकार एंड्रयू कार्नेगी ने एक नौजवान सहाफ़ी नेपोलियन हिल के सामने एक बहुत बड़ा, एक गैर मामूली चैलेंज रखा। कार्नेगी का यकीन था कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसका एक ख़ास फार्मूला होता है, एक ऐसा राज जिसे कोई भी सीख सकता है। और इसी राज को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने नेपोलियन हिल को एक मिशन दिया। कोई छोटा मोटा मिशन नहीं, पूरे 20 साल का मिशन, जिसमें उन्हें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे बड़े बड़े लोगों का मुताला करना था। तो फिर वो राज था क्या? 20 साल की मेहनत के बाद हिल ने क्या दरियाफ्त किया? उन्होंने जाना कि कामयाबी का असल ताल्लुक ना तो पैसे से है, ना अच्छी तालीम से, और ना ही किस्मत से। नहीं, असल राज तो हमारे अपने जहन की ताकत में छुपा हुआ था। एक ऐसी सच्चाई जो सबसे बुनियादी है। और वो सच्चाई ये है, हमारे ख़यालात वो सिर्फ हवा में नहीं होते। ये किताब कहती है कि ख़यालात असल में ठोस चीज़ें हैं, एक ताकत हैं। इतनी ताकतवर कि अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको हकीकी मादी दौलत यानी पैसा और कामयाबी दिला सकते हैं। कमाल का आइडिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एडविन सी बार्न्स की कहानी है। इस शख्स के पास बस एक ही जुनून था, एक ही धुन थी कि उसे दुनिया के सबसे बड़े मौजिद थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। और मज़े की बात ये कि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना जान पहचान, वो तो एडिसन से मिला तक नहीं था। देखें, इसकी ख्वाहिश कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी, कोई काश ऐसा हो जाए वाली बात नहीं थी। ये एक जुनून था, एक आग थी जो उसके अंदर जल रही थी। और वो इस पर इतना डटा रहा कि आखिरकार वो हकीकत बन गई। उसने करोड़ों डॉलर की पार्टनरशिप हासिल की और ये साबित कर दिया कि इंसान वाकई अपनी सोच से अपनी किस्मत बना सकता है। तो ठीक है, ये फ़लसफ़ा तो समझ आ गया, लेकिन इस पर अमल कैसे करें? इसीलिए हिल ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, दौलत तक पहुंचने के 13 कदम। आइए आसानी के लिए इन 13 कदमों को 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ये 13 कदम एक मुकम्मल सिस्टम की तरह काम करते हैं। देखें, सब कुछ शुरू होता है एक शदीद ख्वाहिश से, यानी आपको साफ साफ पता हो कि आपको चाहिए क्या। फिर आता है ईमान, यानी पुख्ता यकीन कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप ख़ास इल्म और तख़य्युल का इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ अमल, यानी मज़बूत फ़ैसले, मुसलसल इस्तिक़ामत और मास्टरमाइंड, यानी सही लोगों के साथ मिलकर काम करना, एक के बाद एक कदम, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। अच्छा, यहाँ तख़य्युल पर हिल ने बड़ी दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं कि ये 2 तरह का होता है। एक है मसनूई तख़य्युल, ये क्या करता है, ये पुराने आइडियाज़ को मिलाकर कुछ नया बना लेता है। और दूसरा है तख्लीकी तख़य्युल, जो बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज़ पैदा करता है, जो कहीं से इल्हाम की तरह आते हैं। और हिल कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए आपको इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई काम करती हैं? हिल ने अपनी किताब को ऐसी हकीकी कहानियों से भरा है जो साबित करती हैं कि ये उसूल काम करते हैं। और उनमें से एक सबसे मशहूर कहानी इस बारे में है कि हिम्मत हारना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। ये कहानी है R.U. डार्बी और उसके चचा की, जिन्हें सोना तलाश करने का जुनून सवार हुआ। उन्होंने कोलोराडो में खुदाई शुरू की और उन्हें सोना मिल भी गया। एक बड़ी रग हाथ लगी, उन्हें लगा बस अब तो किस्मत खुल गई। लेकिन अचानक वो सोने की रग गायब हो गई। उन्होंने बहुत खोदा, यहाँ खोदा, वहाँ खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उन्होंने सब कुछ, अपनी सारी मशीनरी, एक कबाड़े को चंद $100 में बेच दी और घर चले गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस कबाड़िए ने वो सामान खरीदा था, उसने खुदाई करने से पहले एक छोटा सा मगर बहुत अक्लमंदी का काम किया। उसने क्या किया?
اس نے ایک کان کنی کے انجینئر کو بلایا، ایک ماہر سے مشورہ لیا۔ یہ وہی منظم منصوبہ بندی والا اصول تھا جس کی ہیل بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قدم، لیکن یہی فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اور جانتے انجینئر نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ سونے کی وہ رگ صرف 3 فٹ، جی ہاں، صرف 3 فٹ دور تھی جہاں ڈاربی نے کھدائی چھوڑی تھی، اور پھر اسی کباڑیے نے اس کان سے لاکھوں ڈالر کا سونا نکالا۔ سوچے ذرا، ڈاربی نے اس دن استقامت کا وہ سبق سیکھا جو وہ کبھی نہیں بھولا۔ اس نے سیکھا کہ عارضی شکست کا مطلب مستقل ناکامی نہیں ہوتا، بلکہ ناکامی تو ایک دھوکہ ہے۔ یہ اکثر تبھی ہمیں ہرانے کی کوشش کرتی ہے جب کامیابی بالکل سامنے، بس چند قدم دور ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب صرف کہانیاں نہیں سناتی، یہ عمل کرنے کا ایک مینوئل ہے۔ خطبہ کہتے ہیں کہ اصل جنگ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ ہمیں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کی رکاوٹوں پر قابو پانا ہوگا۔ اور سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری خوف۔ ہل نے 6 بنیادی خوف بتائے ہیں: غربت کا، تنقید کا، بیماری کا، محبت کھونے کا، بڑھاپے کا اور موت کا خوف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی خوف ہیں جو ہماری سوچنے کی طاقت ختم کر دیتے ہیں، ہمارے تخیل کو مار دیتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ جب بھی آپ ہچکچاہٹ یا شک محسوس کریں، سمجھ جائیں کہ ان میں سے کوئی ایک خوف کام کر رہا ہے۔ تو ان خوفوں پر قابو کیسے پایا جائے؟ ہل نے اس کے لیے بھی قابل عمل اقدامات بتائے ہیں۔ یہ ایک پورا ایکشن پلان ہے۔ سب سے پہلے اپنا مقصد صاف صاف لکھیں، پھر یہ طے کریں کہ اس مقصد کے بدلے میں آپ کیا قربانی دیں گے۔ ایک تاریخ مقرر کریں کہ کب تک اسے حاصل کرنا ہے، اور سب سے اہم، ایک منصوبہ بنا کر فوراً کام شروع کر دیں، چاہے آپ تیار ہوں یا نہیں۔ یہ خواہش کو حقیقت بنانے کا سیدھا صاف راستہ ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کتاب 1937 میں لکھی گئی تھی، تو اس کی کچھ زبان اور مثالیں پرانی لگ سکتی ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی پیغام ہے نا، کہ اپنے مقصد طے کرو، خود پر یقین رکھو اور مسلسل محنت کرو، یہ اصول آج بھی اتنے ہی سچے اور طاقتور ہیں جتنے اس وقت تھے۔ تو آخر میں نیپولین ہل کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ایک شدید خواہش جس کے پیچھے پختہ ایمان اور ایک ٹھوس منصوبہ ہو، حقیقت بن کر رہتی ہے۔ اصل طاقت باہر کے حالات میں نہیں، بلکہ ہمارے اندر، ہماری سوچ کی منظم طاقت میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خیال ہے جسے آپ اپنی قسمت میں بدلیں گے؟